जय महाकाली, हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको मारण प्रयोग के बारे में बताने वाले हैं। मारण प्रयोग, जी हाँ, कैसे पता लगेगा कि आपके ऊपर मारण प्रयोग किया गया है, ऐसे संकेत बताऊंगा। आप साफ साफ जान जाएंगे किसी के ऊपर मारण प्रयोग किया गया है और इससे बचना कैसे है, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। देखिए साधकों, मारण प्रयोग बहुत खतरनाक प्रयोग होता है। और एक और चीज़, ये मारता है, बीमारी से मारता है। ठीक है, मारण प्रयोग कोई नॉर्मल ऐसे नहीं कर सकता है। मारण प्रयोग ऐसे नहीं हुआ कि आज किया गया और आज ही आपको खत्म कर दिया, नहीं। देखिए, मारण प्रयोग एक तामसिक साधना के तहत किया जाता है। जो तामसिक व्यक्ति होगा, तामसिक साधना से ही कर सकता है। जो शमशानी साधना होती है उन्हीं से ही मारण प्रयोग कर सकता है, उसके अलावा कोई मारण प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई बाहरी का व्यक्ति आपके ऊपर मारण प्रयोग नहीं करेगा। आपके चाचा, ताऊ, रिश्तेदार ही करेंगे, क्योंकि वो जल रहे हैं आपसे, इसीलिए वो करेंगे। एक और चीज, नकारात्मक शक्ति के द्वारा कराया जाता है, जानकार रिश्तेदार ही करेंगे। एक अवधि होती है, अवधि मतलब कैसे कि 45 दिन से 1000 दिनों के मध्य इसकी अवधि होती है। मिनिमम 45 दिन के अंदर मार देगा, अधिकतम 1000 दिन, यानी 3 साल लमसम मान लो। ठीक है, एक एवरेज 3 सालों के अंदर। कैसे होता है, देखिए, मारण प्रयोग में कोई ऐसा नहीं होगा कि मतलब भाव के ऊपर काम चल गया। भाव मतलब समझ रहे हो, जैसे पूजन कर रहे हैं हम किसी उसका शक्ति का, है ना, उसके तहत हमसे करवा ले, नहीं होगा। मारण प्रयोग एक वामाचारी प्रयोग है, शमशानी शक्ति के कारण होता है। शमशानी शक्ति में ही करते हैं, जो शमशानी शक्ति के मालिक होते हैं वही करते हैं। एक आपने टर्म सुना होगा, बहुत फेमस है, शमशान काली। शमशान काली, अघोर काली, ये महाकाली के अवतार नहीं है, इनको डेकोरेट कर दिया तांत्रिकों ने अच्छा दिखाने के लिए। ठीक है, शमशान काली शमशान की एक तामसिक देवी है, वो काली के अवतार नहीं है। शमशानी शक्ति की मालकिन जो होती हैं वो शमशान काली होती हैं, और जो उनकी सिद्धि किए रहता है वो ये काम कर सकता है। कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा ये सब काम नहीं कर सकता है। किससे कराएगा? मसान काली से करवाएगा, योगिनी से करवाएगा, अघोर काली से करवाएगा, राकिनी से करवाएगा, डाकिनी से करवाएगा, शाकिनी से करवाएगा, प्रेतों से करवाएगा। ठीक है, एक और चीज, ये आपका काम करेगी, बदले में आपको उसे भोग देना होगा। भोग कैसे होगा? बलि, मांस, मुर्गा, बकरा, व्यक्ति, ठीक है, इसकी भेंट देनी पड़ेगी। ये पूजन से नहीं होता है। जैसे आपने भगवान का पूजन किया, भगवान ने आपको फल दिया, आपका कल्याण हो गया, किसी का कल्याण हो गया, तो ये क्या है? भाव पूजन के द्वारा हुआ। यहाँ पर भगवान ने आपसे कुछ मांगा नहीं है। लेकिन जो शमशान काली, जो शमशानी साधनाओं में मारण प्रयोग किया जाता है, ये भोग में होता है, भेंट में होता है। कि जैसे ऐसा करो, हम आपको 100 रुपये दे रहे हैं, आप यहाँ तक चले जाओ, हमारा ये काम कर दो, वो यहाँ होता है कि हम आपको एक बकरा भेंट कर रहे हैं, बलि दे रहे हैं, किसी व्यक्ति की बलि दे रहे हैं, किसी मुर्गे की बलि दे रहे हैं, मांस की बलि दे रहे हैं, या और तामसिक चीज़ों की बलि दे रहे हैं, आप जाकर उसको मार दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भेंट के द्वारा होता है। क्या क्या आवश्यकता होती है, देखिए, नाम से, पिता का नाम, गोत्र, कपड़ा वगैरह कोई होगा तो, ठीक है, उससे होता है मारण प्रयोग। और जैसे आप लोगों ने गाँव में जैसे सुना होगा ना कि घाट जा रहा होता है, घाट, मटका, घट बोलते हैं उसको, मटका में आग जलती हुई जाती है। ठीक है, अब बहुत कम ये हो गए, गांव तरफ आज भी देखने को मिल जाते हैं। इसको बहुत बड़े बड़े भगत रोक सकते हैं, ठीक है, बिना मरने। एक और चीज़, कहा जाता था कि उनको जाते हुए टोकना मत, वरना वो वहीं पर गिर जाएंगे और ख़त्म कर देंगे। मैंने जैसे आपको बताया कि ये आपको ऐसा नहीं होगा कि आज मारण प्रयोग किया गया और आज ये आप समाप्त हो गए ना, ऐसा नहीं होता है। ये कैंसर कर देगा, टीबी कर देगा, शराब की लत लगा देगा, फेफड़े फुला देगा, बीपी कर देगा, कैंसर करवा देगा, ठीक है, हार्ट अटैक करवा देगा। उसके बाद बीमारी से आपकी मृत्यु होगी, कोई ना कोई बहाना बनाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आज मारण प्रयोग हुआ और आज ही आपका काम खत्म हो गया, नहीं। एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, हर कोई कर नहीं सकता, जैसे मैंने पहले बताया हुआ आपको, तामसिक चीज़ें ही कर सकती हैं। अब क्या क्या चीज़ें आवश्यकता यूज होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके घर के बाहर, हर कई बार ऐसा होता है ना कि आप सुनने में मिलता है कि घर के ऊपर मांस का टुकड़ा मिला, नींबू मिला, ठीक है, या बतासे में सिंदूर लगा मिला, या शराब के छींटे मिले, या पान मिला, या मछली मिली, या जायफल मिला, ठीक है, या ऐसा कोई लकड़ी मिली, ठीक है, जिस पे मतलब धागा का बांधा हो, कोई गुड़िया मिली, ठीक है। ऐसी चीज़ें किन से करवाया जा सकता है? नींबू से हो सकता है, मछली से हो सकता है, शराब से होता है, पान से होता है, बतासे से होता है, जायफल से होता है, मासिक धर्म के खून से होता है, लकड़ी के चुंबन से होता है, ठीक है। मान लो कई बार ऐसा होता है ना कि वो उतारने वाले आते हैं आपके घर के बाहर कि आओ तुम्हारे वो उतार दें, दुकान में ये कर दें, वो कर दें,
घर में आपके बांध दें और आपके ऊपर लकड़ी उतार देते हैं, वो उससे होता है। एक और चीज़, यहाँ तक भी कहा गया है कि मासिक धर्म के मतलब पान में लगाकर मासिक धर्म का खून, उससे भी लोग करते हैं। ठीक है, बकरे की मांस से करते हैं। शमशानी बहुत खतरनाक साधना है। एक और चीज़, शमशान की राखों से होता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है ना कि आप बाहर कहीं खड़े हुए हैं, कोई बाबा आ गया, ठीक है, अरे बच्चा रख में पैसा रख दो, लाओ तुम्हारे टीका कर दें। ऐसा कभी मत करिएगा, किसी से कोई टीका नहीं करवाना है। आपको अपने धर्म साधना का बल बचा कर रखना है। आपको सावधानी बहुत ज़्यादा बरतनी है। ठीक है, और जैसे होता है कोई अचानक कोई लड़की मिली, ठीक है, अचानक कोई लड़की मिली, बातचीत शुरू हुई, 1-2 दिन बाद में ही लोग आजकल क्या कर सकते हैं कि हम बिस्तर हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना होता है। आपको लगता है आपने सब कुछ ले लिया, हो सकता है वो किसी का भेजा हुआ ट्रैप हो। जैसे एक बहुत फेमस टर्म यूज होता है हनी ट्रैप, हमारे जवानों के लिए किया जाता था। यहाँ भी वही होता है, प्यार में फंसा करके लोगों को खत्म कर देते हैं। मैंने एक और चीज़ ध्यान दी है कि शमशान काली की साधना हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम करते हैं। ये लोग जो दरगाह में घूमते रहते हैं ना कि ये कपड़ा बंधवा लो, ये धागा बंधवा लो, ये ताबीज बंधवा लो, ऐसा मत किया करो मेरे भाई। अपनी धर्म साधना पर बल दो, पूजा पाठ पे ध्यान दो। ये सब क्या बातें होती हैं कि इस दरगाह में उस दरगाह में ये गुरु बदल रहे हो, वो गुरु बदल रहे हो, मत करो ऐसा। स्थूल रहो एक गुरु के पास में, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखो, कई बार लोगों के घर के ऊपर मांस का टुकड़ा मिलता है। अगर किसी के घर के ऊपर मांस का टुकड़ा मिला, किसी के घर के आंगन में मांस का टुकड़ा मिला, किसी के घर के गेट के बाहर मांस का टुकड़ा मिला, ये बहुत खतरनाक है। सबसे खतरनाक है ये मांस का टुकड़े के साथ की गई साधना, बकरे के या मुर्गे के मांस के साथ में। अब लोग पूछ सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ, ऐसा मिला, तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको उसे हाथ से छूना नहीं है। ठीक है, आपको हाथ से छूना नहीं, पैर से ढंगाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। आपको लकड़ी लेनी है। ठीक है, लकड़ी हो नीम की या बांस की, प्लास्टिक हो, ठीक है, उसको उठाएं, उससे बहुत दूर ले जाएं, घर से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर, वहां जाकर पेट्रोल डालकर जलाएं। ठीक है, पेट्रोल डालकर उसको राख कर दें पूरी तरह। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताऊं कि क्या असर दिखने लगता है शरीर में। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। हाथ पैर में जो काला धागा लोग बांधते हैं, ठीक है, कि ये धागा दे गई हैं, वहाँ से लोग लेके आए हैं, ये बांध लो, वो बांध लो, ये खा लो आप, हैं, ये प्रसाद खा लो, ये वो दे के गए, ये वो दे के गए, ये फलाने दे के गए, ये ढकाने दे के गए। मत खाइए कोई भी प्रसाद। आपको बहुत सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। ये 21वीं सदी चल रही है, यहाँ पर लोग आजकल मारने को ही घूम रहे हैं। ठीक है, कुछ भी आपको नहीं करना है। अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने भगवान पर विश्वास रखना है, अपनी चीज़ों पर विश्वास रखना है। किसी दूसरे की दी हुई चीज़ों पर विश्वास बिल्कुल नहीं रखना है। अब अगर आपको अपने घर के बाहर कोई भी चीज़ मिलती है, उसको जाकर जलाना है, जैसे मैंने बताया आपको। अब अगर आपके ऊपर मारण क्रिया की गई है तो क्या क्या असर होंगे। लक्षण है, शरीर सूखने लगता है, शरीर पीला पड़ने लगता है, आंखें बाहर को निकल आती हैं, नींद कम आती है, चेहरा डरावना लगने लगता है। ठीक है, नाखून बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं, पीलिया के लक्षण दिखने लगते हैं, शरीर के हर एक कोने में दर्द होता है, नकारात्मक विचार आते हैं, सिंगल हड्डी चीज़ का व्यक्ति हो जाता है, मरने के लिए बार बार कोशिश करता है कि मर जाऊंगा, या हर बार सुसाइडल अटेम्प्ट करता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं उसके मन में। ठीक है, ऐसी चीज़ें जब भी आने लगें तो समझ जाइए कि इस व्यक्ति के ऊपर ऐसा कार्य किया गया है। अब देखो, एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, किसी के ऊपर एक चीज़ दिखे तो वो बीमारी भी हो सकती है। खुद को लेकर के मत चले जाइए कि नहीं हमारे ऊपर ये किया गया है। अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, विश्वास की तरफ लेके जा रहा हूँ। ठीक है, कोई आपको शराब पिलाना शुरू कर दे, मत पीजिए। गुटखा खिलाना शुरू कर दे, मत खाइए। खुद को, क्योंकि ये सारी चीज़ें किससे शुरू हो रही हैं? सब शुरू होती हैं तामसिक चीज़ों से। मांस मुर्गा खिला रहा है, क्यों खा रहे हो यार मांस मुर्गा? खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है आपके पास में। अगर आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, आपको हलाल मीट नहीं खाना चाहिए। हलाल जो खाता है व्यक्ति, हलाल खाने वाला समझ लो कि बिल्कुल अपने मौत को दावत दे रहा है। हलाल मुस्लिमों के लिए बना है, हिंदुओं के लिए नहीं बना। हलाल मुस्लिमों के लिए बना है। आप खाओगे, हिंदू खाएगा, कोई सनातनी खाएगा, वो मौत को दावत दे रहा है। क्योंकि सबसे जल्दी मारण क्रिया हाथ हलाल में ही होती है, क्योंकि सबसे जल्दी मारण क्रिया हलाल मीट में ही होती है। वो फूक दम भर देगा, एक फूक मारेगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों करना है? हाँ, जैसे मैंने पहले बताया, मुस्लिम ज़्यादा करते हैं ऐसा। ठीक है, शमशान काली के साथ में मुस्लिम ज़्यादा करते हैं, हिंदू नहीं करते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे आप गुरुजी से बचा कैसे जाए? देखिए, बचने का बहुत आसान फार्मूला है। जैसा मैंने बताया कि सब चीज़ों से बच के रहो, नकारात्मकता से बच के रहो, उन व्यक्तियों को छोड़ दो जो नकारात्मक बातें करता है। ठीक है, अपने सभी सगी संबंधियों को ध्यान दे थोड़ा सा।
सब चीज़ों को शेयर मत करो। जैसे एक कुंडली में होता है, कुंडली का नाम होता है, ठीक है, उस नाम को किसी को मत बताओ। सबके सामने कुंडली खोलकर मत रखो। जिसको आप नहीं जानते कुंडली खोलकर उसके सामने मत रखो। आप घर के अकेले हो तो जिम्मेदार भी बनो, दो हो तो भी जिम्मेदार बनो, आप घर में प्रमुख कार्य कर रहे हो, जिम्मेदारी निभा रहे हो, तो भी आप किसी को मत दो ऐसी चीजें। सबको गोत्र मत बताते घूमो, आवश्यकता हो वहीं बताओ। देखिए बचना कैसे है, शराब नहीं पीनी है आपको, कोई राख लगाए नहीं लगानी है आपको, मैंने बहुत सारी चीजें बताई आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। किसी से भी धागा मत बंधवाओ, कोई भी चीज दे मत खाओ, मीट मांस सब कुछ बंद करो। दिन में करीब 25 मिनट भगवान भक्ति को ध्यान दो। जैसे एक 5 गा बहुत फेमस हैं, गुरु, गंगा, गायत्री, गौ और गीता। इन 5 को जो फॉलो करेगा उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। गुरु, एक गुरु बना लो, गुरु दीक्षा लो। गुरु व्यक्ति पर ध्यान मत दो, गुरु तत्व पर ध्यान दो, ठीक है। उनके विचारों पर ध्यान दो। व्यक्ति क्या कर रहा है उससे आपको मतलब होना ही नहीं चाहिए। आसाराम थे, अब आसाराम का कोई किसी से नहीं होगा। आसाराम के बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े महात्मा हैं, तो क्या उन्होंने उस व्यक्ति को ध्यान दिया? नहीं, गुरु तत्व को ध्यान दिया है। आप गुरु तत्व को ध्यान दो। आपने जिसको गुरु बनाया, आप समझ लो गुरु तत्व है आपके उसमें। आपको जो उसने मंत्र दिया उस मंत्र पर ध्यान दो। एक गुरु क्या कार्य करता है उनकी चीजों पर ध्यान दो। वो व्यक्ति कैसा उस पर ध्यान आपको नहीं देना है, उसके आचरण कैसे उस पर ध्यान आपको नहीं देना है, ठीक है। गंगा स्नान करो हर मंथ महीने में एक बार करीब। गायत्री माला अगर हो सके एक करते रहो। गौ का सम्मान करो, गौ को रोटी दो, भोजन करो, मारो नहीं उसको। गीता पढ़ते रहो थोड़ा थोड़ा। इन 5 का ध्यान रखोगे, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। दिन में 25 मिनट अगर आप किसी भगवान की भक्ति करते हो, केवल नाम लेना है, भाव से, भाव प्रधान होकर नाम लेना है उनका। या हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, गायत्री मंत्र जप सकते हो, या 25 मिनट कोई भजन कर सकते हो आप भगवान की शरण में बैठ करके। 24 घंटे होते हैं यार पूरे दिन में, 24 घंटे में 25 मिनट 25 मिनट नहीं निकाल सकते हो आप। कितना बिजी हो गए हो। मुकेश अंबानी के बाद आपका ही नंबर आता है, या एलन मस्क के बाद आपका ही नंबर आता है। आप निकाल सकते हो ना समय, तो निकालो। 25 मिनट आप दो खुद को, और यह 25 मिनट प्रतिदिन के आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। एक बहुत अच्छा लोग वो बोलते हैं कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, ठीक है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। 25 मिनट आप प्रतिदिन भगवान भक्ति में दो, भगवत भक्ति में दो, भाव के साथ में। आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। थोड़ा सा बचाव करते रहना है, शराब से दूर रहना है, मांस मीट से दूर रहना है, अंधविश्वासों से दूर रहना है, हर जगह गुरु के तलवे नहीं चाटने, हर दरगाह में जाकर माथा नहीं झुकाना है। किसी युग को लेकर चलो बाहर, बस सब जगह क्यों हाथ बढ़ाते घूम रहे हो, मत्था लगाते घूम रहे हो, क्यों सब जगह टीका लगवाते घूम रहे हो। राख से बहुत बच के रहना है। कोई आपका राख का टीका लगा लो, मत लगाओ भाई, मत लगाओ, नहीं लगाना है राख का टीका। क्यों जिंदगी बर्बाद कराने में लगे हुए हो अपनी। आशा करता हूं कि आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ कि आपका और आपके परिवार को भगवान सुरक्षित रखे और आप अपने परिवार का ध्यान रखें। आपकी सलामती की आशा करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। भगवान सभी का कल्याण करें।